दूसरे को कैसे समझा दूं, कैसे यकीन दिला दूं, चाहे ये यकीन कि नार्सिसिस्ट कौन है, चाहे ये यकीन कि मैं एक सच्चा इंसान हूं या मेरे साथ गलत हुआ है, मैं वो नहीं हूं जो झूठ का जंजाल स्मेयरिंग करके मैनिपुलेशन करके नार्सिसिस्ट ने शायद सालों से बुना है। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। शायद ये सुन के बहुत सारे लोगों को शॉक लगे, या अगर आप ऑलरेडी अपने आप को ट्रॉमेटाइज महसूस करते हैं शायद आपको लगे, डिसएम्पावरिंग लगे, लेकिन इस वीडियो को देखते जाइए। मैं आपको 3 बड़े रीजंस बताऊंगी कि क्यों किसी को यकीन नहीं दिलाना है, कैसे अगर आप नहीं बताएंगे तो इनजस्टिस होता रहेगा, आप गलत समझे जाओगे, आपकी और स्पेयरिंग होगी, आप आइसोलेट हो जाओगे। आपको ये सब सोचना बंद करना है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो नार्सिसिस्ट का सच बहुत पहले ही या नया नया समझ चुके हैं, और जो अब इस दुविधा में रहते हैं कि इस सच को बाकी लोगों को कैसे ट्रांसफ़र कर दें, उन्हें कैसे यकीन दिलाए कि नार्सिसिस्ट वही राक्षस है जो कि आपको पता है वो है, जो कि हर उस इंसान को पता होगा जिसे सच समझ आना शुरू हो जाए। अब आप इस दुविधा में रहते हैं कि कैसे बाकियों को यकीन दिला दें, समझा दें, ताकि वो लोग भी अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक पाएं, या फिर समझ पाए कि क्यों नार्सिसिस्ट नहीं बल्कि आप विक्टिम हैं, आप टारगेटेड थे। तो जिस भी मल्टीपल रीजंस की वजह से उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि असली सच क्या है, और आप इसलिए बहुत जगह ढूंढते रहते हैं कि क्या ये पैराग्राफ पढ़वा दें, क्या ये रिसर्च पढ़वा दें, क्या ये वीडियो का बिट दिखा दें। कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि हम नार्सिसिज्म के ऊपर ये वीडियो नार्सिसिस्ट को ही ना दिखा दें, जो कि बिल्कुल अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा काम होता है। लेकिन जब आप उन लोगों की भी बात करते हैं समझाने की जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनका भला चाहते हैं, या जिन्हें आपको लगता है कि जेन्युइनली वो मिसगाइडेड हैं और शायद समझ ठीक मिल जाए तो वो सच समझने लग जाएंगे, तो भी ये काम आपका नहीं है। Welcome once again to my channel. मेरा नाम शुचि है. I'm a fully awakened, empowered empath, a spiritual warrior, light worker, ancestral path breaker, healer and a narcissistic abuse thriver. क्योंकि मैं सिर्फ सर्वाइविंग में बिलीव नहीं करती हूँ, और आपको भी बियॉन्ड सर्वाइविंग के लिए ही गाइड करती हूँ, अगर आप फुल अकाउंटेबिलिटी अपनी ज़िंदगी की, अपनी हीलिंग की लेने को तैयार हैं तो। अगर आप मेरे 6 घंटे के डीप इनर वर्क इनर हीलिंग यूडेमी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, उसका लिंक हमेशा चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। मेरे यूट्यूब की चैनल मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। मैं समझ सकती हूँ ये अर्ज किसी को बताने की कि नार्सिसिस्ट क्या है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो भी कहे, जिस जने ने ये डार्क पीरियड अपनी ज़िंदगी का, ये अब्यूजिव साइकिल झेला है, उसको पता है कि ये एक सिर्फ पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, ये तो कोई डिमोनिकल स्पिरिचुअल डिसऑर्डर है, जहाँ पर एक डार्कनेस इस तरीके से कि वो अनऑल्टरेबल है किसी इंसान के ऊपर आ जाती है, जो कि डीएनए से ही ट्रिगर्ड है कुछ। और तभी ये भी कहा जाता है, अनलाइक मोस्ट अदर थिंग्स, कि इसका कोई इलाज आपके हाथ में नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ले लीजिए। नार्सिसिस्ट का आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, अपना कर सकते हैं। वही एडवाइस यहाँ भी लागू होती है कि आपको लगता है कि आप क्या जस्टिस क्रिएट कर दे इतने इनजस्टिसेस में जो नार्सिसिस्ट के होने से क्रिएट हुए हैं। इतने सारे लोग ट्रॉमा बॉन्ड में हैं, जो बेहोश है उनको होश में कैसे ले आए और समझाए, देखो ये हो रहा है, ये होता है नार्सिसिस्टिक अब्यूज, अभी भी वक्त है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है या हो सकता है, कैसे समझा दें। तो ये आपकी जो अर्ज है ये बड़ी नेचुरल चीज़ है, लेकिन अब इसमें आपको समझना है कि आपको इस अर्ज को दूर करना है। थोड़ा सा प्रयास जेन्युइनली ऑर्गेनिकली करना बनता था, आपने कर लिया, दैट्स परफेक्टली ओके। अब आपको ये सब एफर्ट्स रोक देने हैं। किसी को क्या समझाना है, क्या समझ है, क्या नहीं है, अपना सच कैसे बताएं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। सारे रीजन सुनिएगा, क्योंकि सारे रीजंस, जो 3 रीजंस दे रही हूँ, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है इस बात की समझ लेने के लिए। सबसे नंबर 1, क्योंकि लोग अपनी अपनी लेवल ऑफ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट में होते हैं, अपने अपने लेसन्स सीखने आए होते हैं। उन लेसन्स के हिसाब से अगर वो सच समझना चाहें भी तो वो उतना ही समझ पाएंगे जितना उनकी वाइब्रेशनल लेवल अलाउ कर रही है इस वक्त उन्हें, जितना उनकी खुद की इनर स्टेट हील्ड या अनहील्ड अलाउ कर रही है। जो अनहील्ड लोग होते हैं, जो कि 99% आप जिन लोगों को समझाना चाह रहे हैं वो अनहील्ड ही हैं, वो अनलाइक अ हील्ड पर्सन वो सच को पलड़े में रखकर डिस्क्रिमिनेशन और डिसर्नमेंट से नहीं देखने की काबिलियत रखते हैं। उन्हें अपना
जो अस्तित्व होता है, जो एक इन्वेस्टमेंट से एक इकोसिस्टम जो बना होता है नार्सिसिस्ट के आसपास, या किसी भी जो भी डिल्यूजन में वो है, जो भी ट्रॉमा बॉन्ड में है, उनको उससे ही सस्टेनेंस मिलती है। उनका आय, उनकी ईगो, उनका मेंटेनेंस, खुद को बनाए रखना, उनका आय वहीं से आता है। उसको तो टूटते हुए देखना उनके लिए डेथ के बराबर है। और सच को मान लेना मतलब इस चीज पर ही वार कर देना। उनके लिए वो सच को एक्सेप्ट करना डेथ की तरह होता है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ वीडियोस में। और इसीलिए नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम्स चलते भी हैं, क्योंकि पूरी फैमिली मिलके चलाती है। मिलके इसलिए चलाती है क्योंकि सच को देखना आसान नहीं होता। ये नहीं कि सच किसी को पता नहीं, किसी और ने अब्यूज सहा नहीं, डिसएम्पावर्ड फील नहीं किया, या कुछ समझने की शक्ति बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन दैट प्राइस इज टू हाई। वो सच को एक्सेप्ट कर लेने की, एक्नॉलेज करने की, उस पर फिर काम करना पड़ेगा। उसको एक्सेप्ट कर लिया मतलब मानना पड़ेगा कि ये चल नहीं सकता है। सच से एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्शंस वैसे करने पड़ेंगे, वो इकोसिस्टम से हटना पड़ेगा, और वो नहीं कर सकते, उनकी काबिलियत नहीं है। उस जर्नी पे वो अभी अपनी इनर जर्नी पे उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जब उनके लिए सच को एक्सेप्ट करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट, एज कंपेयर टू जो कन्वीनियंस और कंफर्ट जोन उनका गारंटीड है उसमें रहना। क्योंकि हीलिंग में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, इंक्लूडिंग नार्सिसिस्ट के साथ, वो सच को मानना चाहते हैं नहीं, अपनी सेल्फ फ्री विल जो है वो इन्वॉल्व है। आप किसी की फ्री विल चेंज नहीं कर सकते। उनकी फ्री विल और उनके लेसन्स और उनके तहत वो क्या सच देखना चाहते हैं, क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या नहीं, ये उनके ऊपर ही है, उनकी जर्नी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग वही मानेंगे जो वो मानना चाहते हैं, जो उन्हें सस्टेन करेगा, जो उनके लिए फायदेमंद होगा, जो उनके अंदर जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ना उसको दूर रखेगा। क्योंकि ब्लाइंड साइड होकर, रोज टिंटेड चश्मे पहनकर कभी कभी दुनिया अच्छी लगती है ना, उन्हें वही दुनिया अच्छी लगवानी है। उन्हें नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा केओस, डिस्ट्रक्शन, ड्रामा, पेन से वो डील नहीं कर सकते। सच को देख लेने की, इसने आपको प्रोटेक्ट करना है, तरह से उन्हें लगता है कि उनकी प्रोटेक्शन हो पाएगी, और वो इस वक्त है कि सच नहीं देखकर। इसलिए आप अपना ब्रेथ, एनर्जी, एफर्ट वेस्ट करते जाएंगे। शायद बहुत सारे साल जो आप अपनी हीलिंग पे लगा सकते थे वो सैक्रिफाइस कर देंगे दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करके कि सच क्या है। पॉइंट नंबर 2, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे लोग, जो कि आपको शायद पता ही होगा, जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या जो आपको दिख रहा है, या शायद स्माइल कर देते हैं, या हाँ में हाथों में ला देते हैं, सर भी हिला देते हैं, या चुप्पी साध के सुन लेते हैं, या फिर जो आउटराइट अपने हाव भाव एक्शन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दिखा देते हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। चाहे आप चीख चीख के भी अपना सच बता दें, चाहे उनको प्रूफ भी दिख गया हो कि आप जो बोल रहे हो उसमें सच्चाई है, चाहे उन्हें खुद भी ऑब्जर्वेशन किया, उनको खुद भी इतनी समझ हो, तो बहुत सारे लोग तब भी आपको क्लियर हो जाता है जिस भी रीजन से कि उनको आपको उनका सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा, और वो सच को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनका नैरेटिव नार्सिसिस्ट को ही सपोर्ट करने में, अपने रिलेशनशिप को वैसा ही बनाए रखने में चलता है। ये लोग होते हैं यूजुअली मिनियंस या फ्लाइंग मंकीज या एनेबलर्स, और ये लोग वो होते हैं जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में, इंक्लूडिंग अपने फ्लाइंग मंकीज वाले वीडियोस में बताया है कि क्यों लोग फ्लाइंग मंकीज बनते हैं, किस तरह के होते हैं। यूजुअली ये लोग खुद भी टॉक्सिक होते हैं, या फिर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज रखते हैं, या फिर नार्सिसिस्ट भी हो जाते हैं, या फिर वो लोग जो अलग अलग तरह से इतने अनहील्ड हैं, वो आपकी लाइट से जलते हैं। आपकी फ्रीडम हो इमोशनली या साइकोलॉजिकली फ्रॉम अ नार्सिसिस्ट, और जो नार्सिसिस्ट का इकोसिस्टम है जिस पे वो खुद भी पल रहे हैं, या जिससे खुद भी उन्हें कुछ फायदा मिल रहा है साइकोलॉजिकली, मेंटली, या फिर मटीरियली भी मिल रहा है कुछ, तो ऐसे सिस्टम में बने रहने से उनको बहुत गेन हो रहा है। तो वो आपकी एम्पावरमेंट में आ जाना, फ्रीडम में आ जाना, उनके भी गेन्स पे इफेक्ट करेगा, उनको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। आपसे वो थ्रेटेंड फील करते हैं, या आपसे खुद भी जेलस हैं, या आपको नापसंद करते हैं बिकॉज ऑफ यू बीइंग द ट्रूथ सीकर, ट्रूथ स्पीकर, या स्टैंडिंग इन योर लाइट, या क्योंकि आप उनके कंट्रोल को रेजिस्ट करते हैं, इसलिए वो नार्सिसिस्ट के साथ मिलके वो करते हैं जो वो अकेले शायद नहीं कर पाते। बोलते हैं ना, जो टॉक्सिक दिमाग होते हैं, जितने उन्हें लगता है जितने हाथ इकट्ठे डार्कनेस में एक एनिमी के अगेंस्ट, उतना ही उन्हें फायदा है। दे फील मोर एम्पावर्ड, उनको लगता है हम और पावर में हैं, क्योंकि आपके अगेंस्ट हम किसी और का, अब हमें सपोर्ट मिल रहा है। आपके अगेंस्ट जो नार्सिसिस्ट कर रहा है तो उनके फायदे में है, बिकॉज उनका भी उसी में गेन है। सो एक तीर से दो शिकार। तो इस तरह के लोगों को आप क्या बता लेंगे, क्या सच बता लेंगे,
जिससे वो कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कन्विंस होना ही नहीं है। अगर उन्हें लाख पता हो, अंदर से पता भी होता है कि सच्चाई क्या है, वो उस सच्चाई को कभी भी नहीं मानेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि सच्चाई का वही वर्जन दुनिया को प्रेजेंट हो जो उन्हें सूट करता है, या फिर वो इनोसेंट प्रिटेंड करेंगे कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो अवेयर ही नहीं है, या उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसे डिस्टॉर्ट किया था, ऐसे मैनिपुलेशन हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने मान लिया। वट एवर वे, सच को उन्होंने नहीं मानना है, क्योंकि उनको झूठ में ही गेन है आपके अगेंस्ट। और अब मैं आती हूँ रीज़न नंबर 3, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों आपको ये दूसरे को नार्सिसिस्ट के बारे में समझाने का या अपना ट्रूथ बोल देने का, ट्रूथ समझाने का एफर्ट क्यों छोड़ देना है, किसी और को भी कन्विंस करवा देना या यकीन दिला देना, क्यों आपको ये एफर्ट छोड़ देने हैं। सबसे बड़ा थर्ड रीज़न वो है कि आपका ये कन्विंस करने की कोशिश ही करना दूसरे को कि सच ये है और ऐसा है, फलाना है, नार्सिसिस्ट ने ये किया, वो किया, ऐसे पेन क्रिएट करता है, ऐसे स्ट्रैटेजी बनाता है, ऐसे मैनिपुलेशन करता है, ऐसे स्मेयरिंग करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। आपका ये सब करने की कोशिश ही करते जाना, इससे इतना अटैचमेंट ही रखना कि आप सच कन्विंस कर दें, सच सामने ले आए, अपना सच भी बता दें, ये ही आपको नार्सिसिस्ट के टॉक्सिक अब्यूज साइकिल में, उसके गेम में बनाए रखता है। इसको ध्यान से समझिए, चाहे फिर से सुनिए। आपका यही कोशिश करना, आपकी यही नीड होना कि आप बाकियों को समझा दें ताकि वो समझ जाएं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके प्रति है। इतने लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हटा दे, आपको वैलिडेशन मिल जाए, आपको जस्टिस मिल जाए, फेयरनेस मिल जाए। यही चीज की नीड जो है, जो आपको ये करवाई जाती है, यही आपको गेम में, टॉक्सिक अब्यूज साइकिल में और कंट्रोल में बनाए रखती है। क्योंकि जैसे कि अगर आप मेरे सभी वीडियोस देखते आए हैं ये वाले टॉपिक्स के ऊपर, तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट ही वो तरीका है जिससे आप एनर्जेटिकली अपनी पावर दिए रखते हैं इन लोगों को इस टॉक्सिक अब्यूज साइकिल में। स्पेशली अगर आप स्केपगोट हैं तो आपका गेम में बने रहना ही नार्सिसिस्ट के लिए फायदेमंद है, और उसका अल्टीमेट एम है कि आप ऐसे नहीं तो वैसे, चाहे लड़ाई करके या प्यार से, लेकिन आप गेम में बंधे रहें, बने रहें। अगर आप गेम से निकल गए तो गेम पलट जाता है। तो आप जितना समय लगाएंगे वो क्लोजर लेने के लिए, या वो ट्रूथ में कन्विंस कर देने के लिए, या वो अंडरस्टैंडिंग दे देने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हटाकर, या फिर जस्टिस का ट्राई करके, उतना ही जिन लोगों को, जो मैंने रीजंस बताए, उन वो रीजंस के होते हैं जिनको चेंज नहीं होना, उनको ट्रूथ चाहिए नहीं, उतना ही आप अपने आप को उस गेम में बांधे रखेंगे अपनी फ्रीडम लेने के बजाय। वो गेम नार्सिसिस्ट का, जिसको क्लोजर देना ही नहीं, जिसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही नहीं, वो गेम में आपको और तर्क देकर और डिबेट में उलझा रख के और आपकी इमोशनल एनर्जीज पे गेन करके और आपसे कॉर्ड्स एंड कनेक्शंस बनाए रखकर आपको गेम में रखेगा। आपकी एनर्जी पे, एनर्जी वैम्पायर सक करते जाएंगे, चाहे अपनी इग्नोरेंस दिखा के, चाहे अपना साइलेंट मिसट्रीटमेंट करके, चाहे डायरेक्टली आपकी बात को मना करके, चाहे आपसे डिबेट एंड डिस्कशन आर्ग्यूमेंट करके, कैसे भी आपकी एनर्जी तो गेम में बनी हुई है ना। यही चाहिए इन एनर्जी वैम्पायर्स को, इंक्लूडिंग द पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट। आपको इस सिस्टम को बनाने के लिए अपनी एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि जब आप उनको कन्विंस करने की, यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक अनजस्ट सिस्टम को ही से ही अपना जस्टिस लेने की कोशिश करिए। सिस्टम ही करप्टेड है, ये सिस्टम ही अनजस्ट है, ये सिस्टम ही डार्क है। उसमें आप किससे जस्टिस मांग रहे हैं? आपको उस सिस्टम से बाहर ले जाना पड़ेगा खुद को। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि रिवेंज, जस्टिस, ये सब आपका काम नहीं है, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ये आपकी कोशिश ही, चेष्टा ही कि आप कैसे ना कैसे करके बाकी मूर्खों को समझा दें, या बाकियों का भला कर दें, या सच दिखा दें, अपना भी सच दिखा दें, उनको, उनके लिए भी सच दिखा दें, बेहोशी से होश में ले आए। आप अपनी ज़िंदगी व्यर्थ करते रहेंगे और ये साइकिल चलता रहेगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग इस साइकिल में, इस ज़िंदगी के लिए नहीं, आने वाली ज़िंदगी में भी बने रहने वाले हैं। क्या आपको भी यही करना है? द डे यू चूज साइलेंस, क्योंकि आपने रियलाइज कर लिया है साइलेंस इज एक्चुअली फ्रॉम गॉड, आपको
कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, जो मानना है, जो सोचना है सोचें, माने, जैसे मर्जी। आपको कुछ लेना देना नहीं है, जैसे आपके लिए सोचना है, जितना नार्सिसिस्ट से प्यार बढ़ाना है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने लेट गो कर दिया। वहां से आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस, होगी शुरुआत आपकी इनर फ्रीडम की, सबसे बड़े तरीके से आपकी फ्रीडम राइड की, आपकी ट्रू इमोशनल एम्पावरमेंट की, फुल साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की, जो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपको मिले और जो ये लोग खुद के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इनका सिस्टम जो है वो इस कंट्रोल के सिस्टम में ही पल बढ़ के और इसको बनाए रखने में ही चलता है। आप ट्रूथ स्पीकर हैं, आप अलग हैं। ये अर्ज की कैसे समझा दें, हम इन्हें क्या बता दें, क्या इसको दिखा दें, उसको दिखा दें, उसको समझा दें, ठीक है, एक बार कोशिश करनी है, जो आपके बहुत करीबी हैं कर लीजिए, वैलिड ऑर्गेनिक तरीके से, कोई हर्ज नहीं है कि थोड़ी सी जेन्युइन कोशिश करना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारी भी अगर कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, कर ली जो गलती होगी, अब छोड़ दीजिए। अपने गुड फॉर्चून के लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए, अपनी हीलिंग की अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जो आपको समझ मिली है उसको अपने अंदर इंटीग्रेट करके अपनी हीलिंग जर्नी पे आगे निकल जाइए। पीछे मुड़ के मत देखिए किसको समझाना है, किससे वैलिडेशन लेनी है, क्योंकि ये वैलिडेशन लेने की नीड ही है कि जब ये समझ जाएंगे तब मेरी वैलिडेशन होगी, तब मैं बोलूँगा कि देखा। जब ये मान जाएंगे, जब ये बोल देंगे कि अरे तुम तो सच्चे थे, क्योंकि आप इंतज़ार करते करते मर जाएंगे। आपके ये सब करने से ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला। ये काम ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो सारी एनर्जी अपने अंदर ले जाइए, अपनी हीलिंग पे लगाइए, ग्रैटिट्यूड के साथ कि आपको ये समझ मिल चुकी है, जो शुरुआत है आपकी हीलिंग की, आपकी फ्रीडम की, उसको लेकर अपने दिल में रखकर अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेकर आगे बढ़िए विद बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स फॉर दोज जिनकी आपको चिंता है, जिनके लिए आप केयर भी करते थे। बहुत लिबरेशन की, बहुत फ्रीडम की फीलिंग होगी जब आप रियलाइज़ करने लगेंगे कि किसी को बताने की, कुछ समझाने की, चाहे कितना भी सच हो, वो नीड नहीं होना। ये कितनी बड़ी एम्पावरमेंट है, कितनी बड़ी पावर है। आपको लगेगा पहले क्यों नहीं चूज़ की, कितना आपने ड्रेन, किऑस, एग्जॉस्शन अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ था इस नीड की वजह से, जो उसी सिस्टम को फीड कर रहा था जिस सिस्टम से आप निकलना चाहते थे या जिस सिस्टम में आप जस्टिस क्रिएट करना चाहते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी वीडियोस को देखते रहिए। अगर चैनल नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया है तो ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दिस इज़ वॉर अगेंस्ट नार्सिसिज्म 2.0। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।